हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंग्लिश टीचिंग एंड ट्रेनिंग। डियर लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के मतलब बात करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश सेंटेंस जो होता है उसमें दो तरह के क्लाजेस होते हैं। एक को हम मेन क्लाज कहते हैं और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। मेन क्लाज को आप प्रिंसिपल क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को समझने में, तो पहले इस चैनल पे मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का एक टॉपिक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए ताकि जब आप यहाँ पे आए रिलेटिव क्लास को समझने के लिए तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए समझना। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिलेटिव क्लास की। रिलेटिव क्लास क्या है? रिलेटिव क्लास इज़ एक्चुअली ए सबऑर्डिनेट क्लास। ये एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास का काम देता है, ये मेन क्लास नहीं होता है। और ये कुछ खास वर्ड्स से जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ? मेन क्लास के साथ। चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस उनको कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, होम, हुज, व्हेन, वेयर, एट्सट्रा, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और यही एक क्लास जिसको रिलेटिव क्लास कहते हैं, इसको मेन क्लास के साथ जोड़ते हैं। यानी हर एक रिलेटिव क्लास के सामने आप इन वर्ड्स में से कोई ना कोई देखोगे। रिलेटिव प्रोनाउंस के आप फंक्शन अगर देखें हम, तो इनकी फंक्शन क्या, ये क्या काम करते हैं? नंबर वन, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स लाइक ऑर्डिनरी प्रोनाउंस, यानी आम प्रोनाउंस की तरह, जैसे ही, वी, दे, आई, इन्हीं प्रोनाउंस की तरह ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम देख सकते हैं इस सेंटेंस में। दूसरा काम ये क्या देते हैं? दे ज्वाइन टुगेदर क्लास। एक तो प्रोनाउंस का काम भी देते हैं और ये कंजक्शंस का काम भी देते हैं। ये दो क्लास को आपस में जोड़ते हैं, मेन क्लास को और सबऑर्डिनेट क्लास को, जिसको हम रिलेटिव क्लास। यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंग्री मैन ही जस्ट येल्ड। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंग्री मैन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस है। दूसरा है ही जस्ट येल्ड, ये भी एक सेंटेंस। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे मिलाऊँ, आप देख रहे हैं सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंग्री मैन हु जस्ट येल्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हु वर्ड है ये कंजक्शन का काम दे रहा है और साथ में ये प्रोनाउन का भी काम दे रहा है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हु जस्ट येल्ड ये वाला पार्ट जो है इसको हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। ये मेन क्लास नहीं है बल्कि एक रिलेटिव क्लास है। आगे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की। जब हम यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो पहले हमारे जहन में आता है हु एंड विच। हु की जब हम बात करते हैं WHO हु, तो ये पीपल जो होते हैं, पर्सन, उनके साथ यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, द बॉय हु लॉस्ट हिज वॉच हैज़ कम बैक। देखिए यहाँ पे द बॉय, इट अकर्स, इट कम्स इन ए पीपल या पर्सन की, ये एक पर्सन की मैं बात करूँ तो मैंने हु यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस है विच, थिंग्स के साथ, ही हैज़ फाउंड द वॉच विच ही लॉस्ट। तो वॉच की बात है, ये एक चीज़ है, थिंग है, तो विच यूज़ किया है। तो हु पीपल के साथ यूज़ किया जाता है और विच हम थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दैट की। दैट की जब हम बात करते हैं, दैट कैन रिप्लेस होम और विच, बट इट यूजुअली रिप्लेसेस हु। अगर हम किसी सेंटेंस में देखते हैं जहाँ पे आपने होम यूज़ किया है या विच किया यूज़, तो ये उसको उसके बदले आप अक्सर बेशतर दैट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे आपको लगता है हु यूज़ होगा तो वहाँ पे दैट होता है यूज़। यानी आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं, हु भी यूज़ कर सकते हो एक ही जगह पर, और वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। हालांकि आप होम के बदले और विच के बदले भी दैट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बात हमें पता चली कि दैट भी हम लगा सकते हैं दोनों के साथ। किन के साथ? चाहे आप पर्सन की बात करें या पीपल की बात करें या आप थिंग्स की बात करें, तो वहाँ दोनों सूत्र में हम दैट को लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आमतौर हम हु के बदले दैट को यूज़ करते हैं। अगर हम इस बात को यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है माई मदर इज़ द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी। इसको आप लिख सकते हो, माई मदर इज़ द ओनली पर्सन
दैट अंडरस्टैंड्स मी, तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। माई मदर यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन के साथ हम दैट, मैंने कहा कि इसके साथ भी हम हु लगाते हैं, लेकिन हम हु के बदले दैट भी लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है द बुक विच ही बॉट वॉज यूजफुल, हम कह सकते हैं द बुक दैट ही बॉट वॉज यूजफुल। तो थिंग्स और पर्सन दोनों के साथ हम दैट लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, दैट दोनों के साथ हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बात आगे करेंगे। देखिए होम है, अब WHO होम, होम रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और पोजेशन एंड इज यूज्ड ओनली इन फॉर्मल राइटिंग। होम जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये ज़्यादातर फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है और ये रेफ़र करता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या तो पोजेशन दिखाता है या तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही दिखाता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, द पर्सनस होम ही मेट इन्वाइटेड हिम फॉर लंच। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में द पर्सनस, यहाँ पर्सनस की बात आ रही है, होम ही मेट तो जिनके साथ वो मिला, तो उन्हीं लोगों ने उसको लंच पे बुलाया। तो इस सेंटेंस में ये क्लियर हो गया कि होम हम पॉजेसिव अंदाज में यूज़ कर सकते हैं, या मैंने पहले कहा कि इट रेफर्स, ने होम जो है इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस सेंटेंस को, जब हम क्लियरली देखते हैं द पर्सनस होम ही मेट इनवाइटेड हिम फॉर लंच, तो यहाँ पे जो ये वर्ड होम है ये ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बल्कि सब्जेक्ट जो इसका है, इस सेंटेंस का, जिनको हम यहाँ पे पॉजेसिव तरीके से इस होम को ले रहे हैं कि उन्होंने ही इसको बुलाया, मिलने वाले को ही जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्लियर हो रहा है। चलिए हम अब आगे बात करते हैं व्हेन और वायर की, कि ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। When and where they refer to time and place in a relative clause। जब हम when और where की बात करते हैं, when टाइम दिखाता है, चाहे आप ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, आवर की बात करें, डे की बात करें, और where टाइम प्लेस दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि इट वॉज ए ईयर व्हेन नो स्नो फेल इन कश्मीर। यहाँ पे देखिए टाइम का इशारा हुआ है, एक पर्टिकुलर ईयर, एक साल का जिक्र आया है। अगर आप नीचे देखेंगे द होटल वेयर ही स्टेड वॉज चीप। अब होटल है, एक प्लेस है, एक जगह का नाम है, कोई खास जगह है जहाँ पे होटल है, तो यहाँ पे वायर यूज़ हुआ है। तो क्लियर हुआ व्हेन और वायर, एक तो टाइम के लिए व्हेन होता है और वायर प्लेस के लिए यूज़ होता है। हुज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम हुज की बात करते हैं, हुज इज ए पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग्स। तो हुज दोनों के साथ होता है, पर्सन के साथ या पीपल कह लीजिए और थिंग्स के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ही मेट द मैन हुज सन वॉज अरेस्टेड लास्ट मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो हुज है ये पोजेशन दिखाता है। पोजेशन मीन्स किसी चीज़ का, किसी का होना। जैसे ही मेट द मैन हुज सन, तो किसका बेटा था, वही आदमी जिसके साथ वो मिला, वॉज अरेस्टेड लास्ट मंथ। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए, दिस इज द कार हुज बैटरी वॉज स्टोलन। अब किसकी बैटरी स्टोलन की गई थी, चोरी हो गई थी, इसी कार की, हुज बैटरी। तो यहाँ पे हुज हमने दोनों के साथ यूज़ किया, हमने पर्सन के साथ भी यूज़ किया और हमने थिंग्स के साथ भी यूज़ किया। तो हुज पोजेशन दिखाता है और दोनों थिंग्स और पर्सन के साथ यूज़ होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव क्लास। आगे हम बात करेंगे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।